तो इस मशीन को लेके कल मेरे साथ हुआ है बहुत ज़्यादा ड्रामा और बहुत ज़्यादा ऐसे गलतफहमी थी लोगों के मन में। कल मैं आई थी यूट्यूब पर लाइव। मैं पहले नहीं आती थी, लेकिन अब मैं डेली लाइव आती हूँ। ज़्यादातर मैं लाइव आने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे बोला गया है, मुझे यूट्यूब से मैनेजर मिले हैं, उन्होंने मुझे बोला है कि कैसे भी करो लेकिन लाइव ज़रूर आओ एक बार। तो मैं आने की कोशिश करती हूँ। भाई मेरे काम जो भागदौड़ वाले रहते हैं, मैं उन सारे कामों से फ्री होकर जब मुझे रहता है कि कुछ देर मैं हर फ्रेंड के काम को जो कि मुझे कंटिन्यू उनके पास रहना है, वो वाले जो काम करती हूँ, तो उस टाइम में मैं अपने फ़ोन को लाइव पे लगा लेती हूँ। जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ ना, लाइव लगा के छोड़ दिया और वीडियो बनती रहती है, मैं अपना काम करती रहती हूँ। तो सेम मैं वही अपने उसमें भी करती हूँ कि मैं अपना लाइव चलता रहता है, मैं अपना काम करती रहती हूँ और मैं कमेंट नहीं पढ़ पाती हूँ। मैं कमेंट नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि अगर मैं कमेंट में पढ़ूंगी तो मैं अपना काम नहीं कर सकती हूँ। तो कुछ लोग इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाते हैं कि ये तो देख ही नहीं रही है। और दूसरा ये भी होता है कि जिनके मन में गलतफहमी है और अगर मैं कमेंट पढ़ूंगी तो उन्हें बताऊंगी कि ये चीज़ ऐसे नहीं है, ऐसे है, और जब मैं पढ़ती नहीं हूँ तो उनकी भी गलतफहमी बढ़ती रहती है। मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं होता है, मैं देखती नहीं। वो तो मुझे लबी दीदी की कॉल आई तुरंत कि अपनी लाइव में जाकर देखो लोग क्या बोल रहे हैं तुम्हारे लिए, इस मशीन को लेके बहुत ज़्यादा गलतफहमी है। तो सबसे पहले तो जब मैंने कमेंट पढ़ी ना, पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब मन में एक अजीब से ख्याल आते हैं बहुत ज़्यादा। उस समय थोड़ी माइंड में भी ऐसे लगा मुझे कि आज मेरा ये समय है जो मैं इतना सब कुछ देख रही हूँ, ये समय नहीं होता तो शायद मैं ये क्यों देखती। मेरा समय ही इतना ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा गलत समय है जो मुझे ये सारी सिचुएशन है ऐसी झेलनी पड़ रही। इतना सब कुछ करने के बाद में भी कि मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया इनके लिए। मैंने सब कुछ छोड़ा है, अपना हर चीज़ छोड़ दी। 3 सालों से आपने भी देखा होगा मैं कंटिन्यू वीडियो बनाती हूँ, कंटिन्यू आप मुझे डेली देखते हो। मैं हर चीज़ की छोटी छोटी चीज़ें वीडियो के माध्यम से डालती हूँ क्योंकि भाई इसी से मेरा पैसा बनता है, मैं इसी से अपना सब कुछ कर पा रही हूँ। लेकिन जो मुझे शुरू से देख रहे हैं वो जानते हैं, उनको मेरी सारी सिचुएशन है पता है कि अभी तक मैंने एक छोटी से छोटी ना घर से निकल के पैर नहीं रखा है। सिर्फ अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल लेके जाती हूँ, ये हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते तो वहाँ मेरे ससुर जी रहते हैं और मैं अपने मायके चली जाती हूँ, बस इतना है। इन 3 सालों के अंदर एक छोटी से छोटी चीज़ क्या होती है ना, वो तक मैंने अटेंड नहीं की है। और जैसे मैं बैठी रहती हूँ वैसे ही मैं अपने गाँव में भी चली जाती हूँ। वो आपने देखा होगा, मैंने गाँव की भी वीडियो डाली हैं। तो भाई मेरा भी जीवन है, उसके बाद भी मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। और जब इतना कुछ ऐसे कोई बोलता है ना गलतफहमी एक में आके, तो आत्मा बहुत ज़्यादा दुखती है, बहुत ज़्यादा दुखती है। मैं आपको समझा नहीं सकती। तो पहले तो मैं आपको कमेंट दिखाती हूँ, फिर और भी बोलती हूँ कि भाई देखो अदर कंट्री से लोग मुझे क्या क्या बोल रहे हैं। जेल भेजेंगे तुझे हम सब मिलके, ठीक है, सबसे पहले ये है। उसके बाद में लिखा है हेलो जीत सरिता, योर यूट्यूब चैनल इज रिपोर्टेड बाय मैनी पीपल्स, प्लीज़ चेक योर मेल, थैंक यू। उसके बाद में लिखा है इफ़ हर अकाउंट गेट सस्पेंडेड हु गोना फीड देम, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है सब ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद ये हगता कैसे है, मेरे हस्बैंड के लिए लिखा है ये। उसके बाद में लिखा है ओस्कार लेवल, ठीक है, वो मिट गई थी। उसके बाद वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, ठीक है, ये मेरे हस्बैंड। उसके बाद है उसे छोड़कर उसे ड्रम में मत डालो, मतलब उसे ड्रम में मत डालो। उसके बाद लिखा है हेल्प, मतलब ये पुलिस के लिए लिखा है, पुलिस को कॉल करो। और उसके बाद है कोई भी लाइक मत दो, ये लोग सब्सक्राइबर इंक्रीज करने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। उसके बाद है गाइस फेक कैन याल टेल इट्स। उसके बाद है डोमेस्टिक वायोलेंस, ये डोमेस्टिक वायोलेंस के लिए लिखा गया। उसके बाद लिखा है इफ़ हेयर अकाउंट गेट सस्पेंडेड हु गोन फीड देम यू। अभी तो और कुछ आप देखना, बहुत सारी चीज़ें आपको आएगी। रिवोक इन दी नेम ऑफ जीसस, उस टकला सर उस तरह लगा दिया, क्या पागल औरत, पैसे लेने के लिए क्या क्या करते हैं लोग, ठीक है, बहुत कुछ देखना आप। आई रिपोर्ट टू यू टू कॉर्नन पुलिस यू आर टॉर्चरिंग योर सिक हस्बैंड विथ ऑन आयरन। एक कह रहा 8 का टेबल भी नहीं आता होगा उसको, दीदी मेरे ये है। मैंने आपके भारतीय पुलिस को सूचित किया कि आपने अपनी पति को लोहे से प्रताड़ित कर रहे हैं। उसके बाद है वही है ये दोबारा से, मैंने आपको भारतीय पुलिस को सूचित किया क्या आप अपने पति को लोहे से प्रताड़ित कर रहे हैं। उसके बाद है खुद पे ट्राई करो मशीन और दिखाओ सभी के लिए कि ये क्या चीज़ है सभी को। अब यही गलतफहमी मैं आपको बताने वाली हूँ। जो सारी कमेंटें आई हैं जेल वगैरह भेजने के लिए, ये मैं बताती हूँ क्यों आई है। क्योंकि कल मैं अपने हस्बैंड की थेरेपी कर रही थी। मैं तो डेली ही थेरेपी करती हूँ, यही मेरा रूल है। और थेरेपी उन्होंने जो भी है सभी बोलते हैं, आप सब भी जानते हो कि हम जितना ज़्यादा कर सकते हैं इतनी ही इनके लिए बेहतर है।
दिन में 3 बार करो, 4 बार करो, पूरे दिन करते रहो। थेरेपी इनके लिए सबसे बेस्ट है। तो भाई वैसे तो ये मुझे करने नहीं देते हैं, मैं करती हूँ, ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाती है क्योंकि मेरी बॉडी में भी इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है, ये मुझसे ज़्यादा ताकत लगाते हैं। मैं ये बीमार ज़रूर हैं लेकिन बॉडी से ये ठीक है, मैं कमज़ोर हूँ आप भी देखते होंगे। और इनके अंदर दिमाग का क्या हाल है वो आप जानते हो। तो ये मुझे मारते पीटते हैं बहुत ही अच्छे से, आपने देखा। तो मैं मशीन का यूज़ ज़्यादा करती हूँ जब भी इन पर लगाती हूँ। तो मैंने कल क्या किया कि मैंने लाइव लगा के छोड़ दी और इस मशीन से थेरेपी मैं अपने हस्बैंड को कर रही थी। तो अब जो भाई मुझे शुरू से देखते हैं, मैंने बहुत सारी शॉर्ट वीडियो भी इससे लगा के डाल रखी है। मैंने शुरू में लॉन्ग वीडियो भी बना के डाली थी कि इसका क्या काम है, सारी चीज़ें मैंने डाल रखी है। लाइव में होता है कि कल मुझसे 2 मिलियन लोग जुड़े थे, मेरी वो लाइव थी जो कि 1.7 मिलियन गई थी। उसमें क्या हुआ, जब मैं लगा रही थी तो लोगों को लगा कि ये दिखने में क्या लगती है, प्रेस जैसी लगती है। आपको भी ये प्रेस लग रही होगी, जैसे कि ये प्रेस है, लग रही है ना, बिल्कुल प्रेस के जैसी लगती है, सब इसको प्रेस समझते हैं। तो ये है ब्लड सर्कुलेशन के लिए ये मशीन है, इसको लेके बहुत ज़्यादा गलतफहमी हुई थी। तो मैं इससे ब्लड सर्कुलेशन की ये लगाई जाती है और हमारी बॉडी में जो अकड़न होती है उसके लिए लगाई जाती है, जिससे कि हमारी बॉडी है, आपको पता है कि ऐसे पेशेंट अगर ऐसे करके हाथ है तो वो ऐसे ही रह जाता है, मतलब जिस पोजीशन में होता है उसी पोजीशन में रहते हैं। और इसीलिए थेरेपी की जाती है कि इनकी कोई भी चीज़ जाम ना हो, रुके ना। तो इसी के लिए, और शायद यही वजह है कि मेरे हस्बैंड की कोई भी चीज़ रुकी हुई नहीं है, इनकी बॉडी एकदम ठीक है। और बीच में थेरेपी वाले सर आए ना, तो वो भी कह रहे थे कि इनकी जो बॉडी है वो एकदम से सॉफ्ट है, ऐसी नहीं अकड़ी हुई नहीं है, ढीली है बिल्कुल। आप भी आके देखोगे ना, इनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम ठीक है। क्योंकि मैं सारी चीज़ें हमेशा करती हूँ अपने हस्बैंड की। तो कोई कह रहा था कि हम जेल भेजेंगे, मतलब, और कह रहे थे जब ये लाइव में इतना ज़्यादा इसको टॉर्चर कर रही है तो ये पीछे कितना करती होगी। क्योंकि आपने देखा है, मैं कोई भी चीज़ करती हूँ मेरा हस्बैंड मारते हैं और खींचते हैं, ऐसे पकड़ पकड़ के करता है। तो उनको लग रहा था कि ये इसके ऊपर प्रेस लगा रही है और ये खुद का बचाव करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मेरा फ़ोन थोड़ा सा दूर रहता है, क्योंकि ये हाथ पैर फेंकते हैं, मैं स्टैंड थोड़ा सा दूर लगा देती हूँ जिससे कि वो चलती रहेगी, मैं अपना काम करती रहूँगी। तो कि ये प्रेस लगा रही है और वो अपना बचाव करने की कोशिश कर रहा है पूरी तरीके से। तो ये गलतफहमी देखो। और जो भी थे ना वो कोरियन लोग थे, अदर कंट्री से थे। तो वो अपनी, जब मैं तो खैर देख ही नहीं रही थी, तो वो अपनी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर करके भेज रहे थे, उनका नाम उन्हीं उसमें आ रहा था, कन्वर्ट कर करके वो फिर भेज रहे थे। कि बहुत सारी कमेंट थी, मैं आप सबके लिए कितनी दिखाऊं कि इंडिया की पुलिस क्या मर गई है, वहाँ की पुलिस क्या मर गई है, मैं अभी यहाँ कोरियन से पुलिस भेज रहा हूँ, यहाँ के जो नियम है बहुत ज़्यादा सख्त हैं। इस तरीके से मेरे पास मतलब बहुत सारी ऐसे कमेंटें आ रही थी। और मुझे कोई मतलब नहीं कि मुझे कौन है, इसमें बहुत ज़्यादा गलत लोग लिख रहे हैं, ये चीज़ें थी कल मेरे लिए। वो तो लवी दीदी लाइव में थी तो उन्होंने मुझे देखा, कॉल करके उन्होंने कहा कि एक बार अपनी लाइव पे जाके देखो लोग तुम्हारे लिए क्या बोल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि तुम इन्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रही हो, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही हो, तुम इनके लिए एक बार उन्हें जाके जवाब दो। जब मैं वहाँ पे गई और मैंने लोगों के लिए जवाब दिए, जब उसमें से फिर बहुत सारी कमेंटें डिलीट की गई, मतलब उन लोगों ने फिर बहुत सारों ने कमेंटें डिलीट की और कुछ फिर भी बोल रहे थे। तो ये होती है, एक मन की भावना होती है। और सबसे पहले किसी को बोलने से पहले तो ये पूछ लेना चाहिए कि आखिर ये है क्या चीज़ और काम क्या चल रहा है। लेकिन वो पूछा भी कैसे, भाई मैं ही नहीं देख रही थी, मेरी भी गलती है। और दूसरा कि उनका माइंड में खुद ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर कोई गलत काम करे तो लाइव में आके गलत काम क्यों करेगा, खुद को फंसाने के लिए करेगा। तो उन्होंने बोला कि हम पुलिस भेज रहे हैं, मैंने कॉल कर दिया है उसके पास और आने वाली होगी, मैं कोरियन पुलिस भेज रहा हूँ और मैंने तुम्हारी आईडी को हम सस्पेंड कराएंगे, हम रिपोर्ट कर रहे हैं। कुछ ने लिखा, हमने रिपोर्ट कर भी दी है तुम्हारी आईडी, हम इतने सारे ने मिलकर रिपोर्ट किया, हम तुम्हें इतने सारे लोग मिलके जेल भेजेंगे। तो मैंने एक काम किया, मैंने कहा चलो आप सब मुझे मिलकर जेल भेजिए, मैं आपको एड्रेस देती हूँ। तो मैंने उनको अपना एड्रेस दिया, मैंने कहा ये मेरा एड्रेस है, क्योंकि तुम लोगों को मेरा एड्रेस नहीं पता, पुलिस को कैसे भेजोगे। मैंने उनको पूरा एड्रेस दिया। और कोई कह रहा फेक है, कोई कह रहा कि ये सब्सक्राइब, वो तो आपको मैंने दिखाया ही है कि उसके लिए ये सब हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो मैंने उनके लिए एड्रेस दिया, मैंने कहा ये मेरा एड्रेस है, पुलिस आके फिर देख लेगी कि किसको अरेस्ट करना है। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जगह उल्टा तुझको ही पकड़ के पुलिस ले जाए, तुझे समझ में आ जाएगा। क्योंकि उनको ऐसे भी लग रहा था कि ये सब एक्टिंग है, हम एक्टिंग कर रहे हैं। उन्हें मेरे हस्बैंड की ये प्रॉब्लम भी एक्टिंग लग रही थी, बताओ।
ज़रा एक दिन ही पूरे दिन लेट के देख लेना, एक्टिंग करके देख लेना, और ये सारे जो काम मैं करती हूँ खुद करके देख लेना। भाई एक चीज़ नहीं संभाली जाएगी, मुझे यहाँ सारी चीज़ें संभालनी पड़ रही हैं, तो मुझे ही बताए कि कैसे और क्या होता है। तो कल मतलब मेरा दिमाग भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। फिर बाद में सोच के हंसी भी आ रही थी कि क्या ज़िंदगी है मेरी, क्या बना दिया मुझे भगवान ने। कहाँ तो मुझे थोड़ी सी भी चीज़ें ऐसे वो लगती थी, आज मुझे एक अपने हस्बैंड के लिए कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। मैं चाहूँ तो मैं क्यों सुनूंगी किसी की, मैं तो छोड़ दूंगी सब कुछ, जिसे जो करना होगा वो कर लेगा अपने आप, मैं क्यों करूँगी। वैसे भी मैंने बहुत कुछ सुना है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ सुनने के बावजूद भी मैं आज इनका साथ दे रही हूँ। बस आत्मा गवाही नहीं देती है मेरी गलत चीज़ें करने के लिए। यही है कि मुझे गलत करना नहीं सिखाया है, गलत सहना भी नहीं सिखाया। ऐसा नहीं है मैं गलत चीज़ों का जवाब नहीं देती हूँ, मैं गलत चीज़ों को कितना भी उसमें चाहे मेरा नुकसान क्यों ना हो जाए, मैं जवाब भी ज़रूर देती हूँ गलत अगर कोई चीज़ है तो। और मैं गलत करती भी नहीं हूँ, ना मैं गलत करूँ ना ही मैं गलत सहूँ। लेकिन आज बहुत कुछ बस ये है कि उन लोगों से मैं वो कमेंटों के ज़रिए हैं, मुझसे मिले हुए नहीं हैं, तो बहुत कुछ आज मैं अपने हस्बैंड के लिए ही सुन रही हूँ। तो क्या करूँ अब, ये देखो ये है मेरी ज़िंदगी, इतना सब कुछ सुन रही हूँ सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। भाई ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ना तो मेरे बच्चों के लिए कुछ दे के जाएंगे, ना मेरे हस्बैंड को ठीक कर जाएंगे, वो सिर्फ मुंह से बोलेंगे मुझे और चले जाएंगे। और इतना मैं जानती हूँ कि अगर मैंने एक महीने के लिए भी अपने हस्बैंड को मैं छोड़ के चली गई ना, ये मैं आपके लिए गारंटी दे रही हूँ, ये इतने डाउन चले जाएंगे, ये इतने डाउन चले जाएंगे बहुत ज़्यादा। आप किसी भी चीज़ को लेके देख लेना, बॉडी लेवल को देख लेना, ये बीमार ज़रूर है 3 साल से, लेकिन सबसे मेन होता है हमें वेट लॉस नहीं होना चाहिए इनका। वो चीज़ मैंने हर चीज़ पे ध्यान रखा है। दूसरा आपने भी देखा होगा 3 साल से लेकर अब तक का रिकॉर्ड मैं अकेले सवाल दूँ, लेकिन बेड सोल सबसे मेन है। जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं ना तो वहाँ पे भी सबसे पहला सवाल क्या कहते हैं, बेड सोल तो नहीं है। सबसे पहले यही पूछते हैं मुझसे, इसके बेड सोल तो नहीं है। और ऐसा ही नहीं सिर्फ कि पूछा और छोड़ दिया, चेक भी करते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंटों को जो बहुत ज़्यादा लंबे समय हो जाता है ना, बेड सोल सबसे पहले होता है। और ये होता है जब हम ध्यान नहीं रखते हैं तो आज मेरे संग कल क्या हुआ है, कल मेरा दिमाग ख़राब किया गया, वो मैं आपके लिए बता रही हूँ। एक मैं तो कर रही थी अच्छा, लेकिन लोगों ने मुझे समझ लिया गलत। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो आप सबके लिए अगर मैंने मेरी तरफ से कुछ बोल दिया हो, मेरा अभी बहुत ज़्यादा दिमाग सा ख़राब है, तो उसके लिए सॉरी। और धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए जो मुझे समझते हैं और बहुत दिनों से मेरा साथ दे रहे हैं। बस हमेशा ऐसे ही देते रहना आप सब।